नाज़रीन, जैसे मैंने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू हो चुका है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो अब ये फैसला कर लिया गया है। एक बड़ा फैसला जो है वो पंजाब हुकूमत ने किया है। अब TLP के जो अकाउंट्स हैं वो मुंजमद किए जाएंगे। TLP की क़यादत के खिलाफ एक बड़ी तहकीकात की जाएंगी, मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात होंगी, उसके साथ साथ जो पैसे बरामद हुए हैं उसकी तहकीकात होंगी, जो असला बरामद हुआ है उसकी भी तहकीकात की जाएंगी, और उससे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उन सब की एक एक करके तहकीकात करके ये तमाम जो शवाहिद हैं ये वफाकी हुकूमत को फराहम किए जाएंगे। सिफारिश तो जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वफाकी हुकूमत से कर दी है, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में एक अहम तरीन इजलास हुआ है। इस अहम तरीन इजलास में जहाँ पर मुल्क की मजमूई कौमी सलामती से मुतल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आए हैं, वहाँ पर मुल्क की दाखिली अमन व अमान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इस हवाले से मुफस्सिल ब्रीफ किया है और सिफारिश की है कि TLP पर पाबंदी लगाई जाए। अब तमाम शवाहिद देखने के बाद वफाकी हुकूमत इस मामले पर इक़दाम उठाएगी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ पहले ही ये इंदिया दे चुके हैं कि जब गज़ा की सूरत हाल पर एक मुआहिदा हो गया, जब फ़लस्तीन में लोग खुशियाँ मना रहे थे, तो फिर यहाँ पर एक जमात क्यों जलाओ घेराव कर रही थी, क्यों यहाँ पर पुरतशद्दुद सियासत करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। दरअसल ये हार्ड स्टेट है जिसमें अब फैसले जो हैं वो वाज़े और दो टोक होंगे। अब किसी को इस तरह के एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। असल में ये एक बड़ा पैगाम है। पहले जो है वो तहरीक इंसाफ को तंबीह की गई थी, अब बाकायदा तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रोका गया है और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगने जा रही है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत जो है अब शवाहिद देखेगी और उसके बाद फिर वफाकी काबीना इस पर गौर करेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये तमाम शवाहिद पेश किए जाएंगे, ताकि न तो ये सियासी जमात जो है इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो सके और न ही ये बतौर तंजीम जो है वो मुल्क में काम कर सके। तो इस लिहाज से ये दो बड़े फोरम्स पर अब ये मामला रखा जाएगा। तीसरा मामला ये है कि TLP के कारकुनान की जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो चल रहा है और इस वक्त 3400 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिस तरह से मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि 2021 में जब पाबंदी लगाई गई थी तो उस वक्त 8000 के करीब जो TLP के कारकुनान थे उन्हें 4th शेड्यूल किया गया था, उनके दफातर सील कर दिए गए थे और क़यादत को भी 4th शेड्यूल किया गया था। अब की बार दोबारा जो TLP की क़यादत है, उसके जो कारकुनान हैं, उसके जो मरकज़ी रहनुमा हैं, उनको 4th शेड्यूल किया जाएगा, उनके अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे और उनके अकाउंट्स की बाकायदा तहकीकात की जाएंगी। ये तहकीकात FBR भी करेगी, ये तहकीकात FIA भी करेगी, ये तहकीकात जो हैं पुलिस भी करेगी और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो भी तहकीकात करेंगे। बरेलवी मकतब फ़िक्र की एक बड़ी सियासी जमात बनने जा रही थी, जिस तेज़ी के साथ वो ऊपर जा रही थी, अब लगता है कि उसी तेज़ी के साथ जो है वो अपने ज़वाल की तरफ बढ़ रही है और उसकी बुनियादी वजह जो बनी वो उसकी शोला बयानी और उसकी जो नफरत अंगेज़ तकारीर थी, जिस अंदाज से TLP के रहनुमा गुफ्तगू करते थे, वही इसके इस सियासी सफ़र में सबसे बड़ी रुकावट बनी है। अगर TLP इस हवाले से अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करती, जिसकी तरफ जो है खुद अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतब फ़िक्र के जय्यद उलमा जो हैं वो इन्हें मुतवज्जे करते रहे हैं, अगर वो इस तरफ तवज्जो देती तो शायद आज सूरत हाल यहाँ पर इस तरह की ना होती। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल बनती जा रही है। पहले तो ये पाबंदी तकरीबन 1 साल रही, लेकिन अब की बार शायद पाबंदी ज़्यादा सख्त होगी, क्योंकि इस हवाले से पॉलिसी बिल्कुल वाज़े और दो टोक कर दी गई है। दूसरी तरफ जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने उवैस नूरानी से मुलाकात भी, मौलाना शाह अहमद नूरानी के साहबजादे हैं, एक बड़े धड़े के सरबराह हैं और एक असर व रसूख रखते हैं। लेकिन ये मुलाकात असल में इसलिए की गई कि मोहसिन नकवी बताना चाह रहे थे कि वो किसी मकतब फ़िक्र के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि एक सियासी तंजीम जिसने पुरतशद्दुद मुज़ाहरे करने की कोशिश की है, उसके ख़िलाफ़ इक़दामात जो हैं वो उठाए गए हैं। बहरहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, खुसूसन पंजाब में उनका एक बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ी तादाद में वो मौजूद हैं। वो कितना सियासी नुकसान मुस्लिम लीग नून को पहुँचाएंगे ये आने वाले इलेक्शन में वाज़े होगा, और अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो उसमें भी वाज़े हो जाएगा कि इसका कितना नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून को लोकल सतह पर होता है। क्योंकि जैसे मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि देहातों में एक बड़ी फॉलोइंग है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जोशीले अंदाज ने देहातों के लोगों को उनकी तरफ मुतवज्जे किया था, लेकिन ये जोशीला अंदाज खुद उनके ज़वाल का बायस बना, जिसकी वजह से उनको कुछ फ़ायदा तो ज़रूर हुआ, लेकिन उससे मुआशरे में एक बड़ी नफ़रत जो है
وہ بھی پھیل رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ خود اس کا نقصان جو ہے وہ ٹی ایل پی کو اب پابندی کی صورت جیسے 2017 میں اٹھان تھی ٹی ایل پی کی، اب وہ اٹھان ٹی ایل پی کی نہیں رہی۔ خصوصاً خادم رضوی صاحب کی وفات کے بعد ٹی ایل پی جو ہے وہ اس طرح سے بڑھ نہیں پائی بلکہ وہ سکڑی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے اب حتمی فیصلہ اس آنے والے ہفتے میں ہو جائے گا، کیونکہ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ایک بڑی سفارش جو ہے پنجاب سے آ چکی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ براہ راست وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو آگاہ کر چکی ہیں، کابینہ کے ارکان کو آگاہ کر چکی ہیں، اہم اداروں کو بتایا جا چکا ہے، اور اب اس کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے، اور آنے والا ہفتہ تحریک لبیک پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے تاریخ ہو سکتا ہے۔